टुडे वी गोना टॉक अबाउट जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई क्या होता है, उसके अंदर किस तरीके से हम डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन करते हैं और उस मॉडल को ट्रेन करके हम आउटपुट जनरेट करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जनरेटिव एआई क्या होता है। जनरेटिव एआई का मतलब होता है कि एक ऐसा एआई मॉडल जहाँ पे आप कुछ इनपुट डालते हो और उस इनपुट की वजह से आपको कुछ आउटपुट मिलता है। सुनने में काफ़ी आसान लगता है बट इतना आसान होता नहीं है। बेसिकली थिंग इज दैट आई मीन यू give certain input in the textual form, or I say it's like a prompt. In the field of data science, in the field of deep learnings, we say input as a prompt. So we provide some prompt to a AI model, and that AI model will synthesize that prompt and generate some output. Okay, so let's say कि आपने कोई टेक्स्ट, आपके पास कोई मॉडल है, ओके, आपने इसको ट्रेन किया बहुत सारे डेटा सेट के साथ, और आपने क्या किया, एक कोई टेक्स्ट दिया और उस टेक्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग उसने क्या किया, एक इमेज को जनरेट किया। सपोज कीजिए आपने टेक्स्ट दिया डॉग, तो डेटा सेट में डॉग का बहुत सारा पिक्चर है, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या पुट किया कि ब्लैक डॉग विथ सम लाइक सम दिस इन दिस वेराइटी और इन दैट वेराइटी। तो वो क्या करेगा, डेटा सेट से उसको सिंथेसाइज करेगा और उस पर्टिकुलर जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके वो पर्टिकुलर जो आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है, जो प्रॉम्प्ट दी है, उस प्रॉम्प्ट की कॉरस्पॉन्डिंग वो एग्जैक्ट और नियर टू इमेज वो जनरेट करेगा। ये काम होता है जनरेटिव एआई का। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल और मैं बताता हूँ। एग्जांपल के लिए, जब भी आप whenever you type something on the like a Gmail or some Google, so your text editor will automatically suggest you something that this word or this sentence will be the most accurate sentence for the thing that you are looking for. तो वो क्या है, जनरेटिव एआई का एक बेस्ट एग्जांपल है। और बताता हूँ, सपोज कीजिए कि एक 3D ऑब्जेक्ट है। अब 3D ऑब्जेक्ट को अगर मुझे रोटेट करना हो, राइट लेफ्ट अप डाउन, रोटेट लेफ्ट in any direction or in any angles, ठीक है ना। तो what we do, we simply we have a model, ठीक है ना। हमारे पास का एक AI मॉडल है जिसको हमने क्या किया, ट्रेंड किया डिफरेंट डेटा सेट के साथ, ठीक है ना। और वहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली एक प्रॉम्प्ट डालते हैं। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि एक पीस ऑफ टेक्स्ट है, पीस ऑफ टेक्स्ट और सर्टेन सेंटेंस और एक छोटा सा कमांड जिसको मॉडल में डालने से मॉडल उस चीज को सिंथेसाइज करता है और आपको एग्जैक्ट आउटपुट निकाल के देता है। तो इन वेरी जेनरिक सेंस इट इज सिंपली कमांडिंग और सिंपली सम काइंड ऑफ लाइक, जैसे आप कुछ कमांड डालते हो ना, प्रिंट एफ, स्कैनएफ, तो वो उस कमांड के कॉरस्पॉन्डिंग वो आपको कंपाइलर आउटपुट देता है। इन द सिमिलर फैशन हम प्रॉम्प्ट को एज ए कमांड कर सकते हैं, बट इट्स लाइक सिंपली अ टेक्स्ट, अ पीस ऑफ टेक्स्ट, अ पीस ऑफ सेंटेंस जिसको डालने से एआई मॉडल आउटपुट आपको देता है इन द टेक्सचुअल फॉर्म और इन द फॉर्म दैट यू आर लुकिंग फॉर दैट, ठीक है ना। तो बेसिकली जनरेटिव एआई ये डिफरेंट एप्लीकेशंस है, डिफरेंट फील्ड्स है ऑफ एप्लीकेशंस है। इसके अलावा क्या होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है जनरेटिव एआई मॉडल का, टू मेक अ डिसीजन ऑन एनीथिंग। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई इक्वेशन है, ठीक है ना, और आपको कहा गया कि यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोच हैं, ठीक है ना, बट जनरेटिव एआई मॉडल क्या करेगा, इट विल टेक द बेस्ट डिसीजन which can generate the output in a very less minimal time. That is the decision making process of AI model. So that is the main objective of generative AI model, is to take a decision based on their data set, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक होता है कि आपने कई बार सुना होगा कि डेटा सेट, ट्रेनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बट अगर मैं अपने लैंग्वेज में बात करूं तो क्या होता है ना कि इन फील्ड ऑफ डेटा साइंस हमारे पास क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत सारा डेटा है जो क्या है, रेंडम फैशन में है। तो हम जब भी किसी
ML मॉडल को यूज करते हैं, जब भी किसी मशीन लर्निंग मॉडल को यूज करते हैं, तो दैट मॉडल क्या करता है, उस डेटा को रीड करता है, ठीक है ना, ऑब्जर्व करता है, उस रैंडम डेटा को क्या करता है, वो स्ट्रक्चर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म में सिंथेसाइज करता है और आपको एक आउटपुट देता है। अब मे बी आपने जो डेटा दिया है, ठीक है, वो डेटा कैसे, बहुत सारे छोटे 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 क्या है, पिक्सल ऑफ इमेजेस हैं, बहुत सारे करोड़ों इमेज हैं, ठीक है ना, जो एज अ ह्यूमन के लिए काफी डिफिकल्ट होता है सेग्रीगेट कर पाना कि दिस इमेज इज फॉर द पर्टिकुलर डॉग और पर्टिकुलर एनिमल और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो वहां पे जनरेटिव एआई मॉडल क्या करता है, उस पूरे इमेज को, उस पूरे डेटा को क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में उसको आउटपुट देता है, ठीक है ना। तो आई कैन से दैट a strong model that learn the structured data means, अगर जो आपका मॉडल है, जो आपका एआई मॉडल है, एआई मॉडल जितना स्ट्रांग होगा और डेटा सेट जितना आपने ट्रेन किया होगा, इट विल गिव यू बेस्ट आउटपुट। इन दिस टाइम्स आई मीन, आजकल इतने ज्यादा एआई मॉडल बन रहे हैं, people are using AI models to train them to get some desired output, so it can absorb millions of trillions of data, okay। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी आप चैट जीपीटी यूज करते हो, ठीक है ना, तो जीपीटी जो है, जो जीपीटी की जो जर्नी है अपनी, जिस तरीके से मार्केट में आया और इवॉल्व किया, एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी है। 2018 से स्टार्ट हुआ, एक छोटा सा आई थिंक जो स्टार्ट हुआ, तो वहां पे क्या था कि सिंपली एक पीस ऑफ टेक्स्ट, इट विल ये एक सर्टेन पीस ऑफ टेक्स्ट को जनरेट करता था, एक छोटा सा एक सेंटेंस, आपने कुछ कमांड दिया और उस कमांड के कॉरस्पॉन्डिंग ये कुछ सेंटेंस जनरेट करके देता था। बट आज के टाइम पे इतना एडवांस हो गया कि ये ह्यूमन के साथ इतने अच्छे से इंटरेक्शन करता है कि यू कांट बिलीव इट, ये इतना ज्यादा एडवांस हो सकता है। बट इसकी जो जर्नी है वो काफी कमाल की जर्नी है। मतलब 2018 में आया, चैट जीपीटी पे काम हुआ, फिर 2019 में चैट